नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं और साथ ही साथ जो सचिव हैं, उन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के स्टार्ट होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला फेज हुआ था उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता में पूरक रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, और हो सकता है कि इसका रिजल्ट हम बीपीएससी टीआरई 2 रिजल्ट के साथ ही जारी करें। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। साथ ही साथ निर्देश जारी किए हैं कि ओएमआर सीट पर कोई छेड़खानी कभी भी और किसी भी हालत में अभ्यर्थी ना करें, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। यूजीसी नेट के लिए परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। आधे घंटे पहले तक प्रवेश मिलेगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन सीटें भर नहीं पा रही हैं। तो अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक अहम निर्णय लिया है कि वो अब जो एडमिशन होंगे वो पहले की तरह होंगे, यानी कि डायरेक्ट होंगे। सीयूईटी से एडमिशन नहीं लेने की योजना पर काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबरों में चलते हैं। दूसरा चरण 7 से 15 दिसंबर तक होगी बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा, और कुल 8,41,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा जो हो रही है, कुल यहाँ पर 1,22,252 पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी भी कर ली है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और सचिव रवि भूषण ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 555 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफ़ी गलती की थी, और इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि इस बार ओएमआर सीट में ही रोल नंबर भरना है, इसमें गोला भरना है, और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर ओएमआर सीट से कोई छेड़खानी नहीं करें। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ओएमआर सीट से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ओएमआर सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या डाट न लगाएं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए हर केंद्र पर विशेष जाँच व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि 7 दिसंबर को केवल 3 परीक्षा केंद्र हैं, 8 दिसंबर को 396, 9 दिसंबर को 555। सर्वाधिक इसी दिन है, क्योंकि इसी दिन जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और शिक्षा विभाग की जो जूनियर वाली परीक्षा है वो इसी दिन हो रही है। ठीक है। और प्राइमरी की परीक्षा ये 14 दिसंबर को हो रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। और 11वीं 12वीं की जो परीक्षा है ये 15 दिसंबर को होने वाली है। तो मंगलवार को प्रेस वार्ता हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले से मिलेगा प्रवेश, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले 11 बजे पूर्वाह्न परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो हर हालत में आपको 11 बजे से पहले पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और अभ्यर्थियों की गहन जाँच के साथ ई एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड की बार कोड स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश द्वार निर्धारित समय 2.5 घंटा पूर्व पुलिस बल दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। मतलब कि पूरी चौकसी यहाँ पर बरती जाएगी। तो आप अनुदेश को ध्यान से पढ़ें और अनुदेशों का पालन करें, सबसे ज़रूरी बात यही है। और ये भी कहा जा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही करने वाले जो केंद्र अधीक्षक हैं उन पर सीधी कार्रवाई होगी। आयोग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना ही होगा। अध्यक्ष ने भी बताया कि पहले चरण की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 2 स्कूलों को काली सूची में डाला गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसमें एक स्कूल पटना का है, दूसरा सारण का है। इसके अलावा बीपीएससी की हाल की एक परीक्षा में गलती करने वाले बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के केंद्राधीक्षक पर कार्रवाई की गई है। इस बार भी जितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं सभी पर आयोग की सीधी नज़र होगी, और आयोग के कंट्रोल रूम से सब कुछ मॉनिटरिंग के अंतर्गत रहेगा। तो मतलब पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। अभ्यर्थियों के लिए कहा जा रहा है कि परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों के सामने ही ओएमआर सीट की
जो OMR सीट है वो सील की जाएगी। इसके बाद ये अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति होगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए हर शिफ्ट में एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी अपने साथ केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। तो एडमिट कार्ड 2 लेकर जाइएगा और अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड का QR कोड स्कैनिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट, OMR आंसर शीट के बार कोड की स्कैनिंग की जाएगी और हर परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा समाप्ति के बाद भी अभ्यर्थी बिना वीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं निकल सकते। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सिर्फ ब्लू, ब्लैक बॉल पेन और वाइट बॉल पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। ठीक है, तो ब्लैक, ब्लू बॉल पेन और वाइट बॉल पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी निर्देश हैं उसको अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि पूरक रिजल्ट पर, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूरक रिजल्ट प्राथमिकता में नहीं है, ऐसा कहना है BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद का। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि प्रथम चरण का पूरक रिजल्ट देना आयोग की पहली प्राथमिकता नहीं है, यानी कि अभी जो रिजल्ट आना है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। रिजल्ट तभी निकलेगा जब BPSC के चेयरमैन को लगेगा कि हाँ, इसका रिजल्ट निकालने का अब समय आ चुका है। अध्यक्ष ने TRE 2 के रिजल्ट के साथ पूरक रिजल्ट जारी करने का इशारा भी किया। कहा कि मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि TRE 2 का जो रिजल्ट है उसके बाद, मतलब पहले तो TRE 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पूरक रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और ये भी बताया कि पूरक रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण में आवेदन किए हैं। अभ्यर्थी अगर दूसरे चरण में सफल हो जाएंगे तो पूरक रिजल्ट का फ़ायदा दूसरे अभ्यर्थियों को मिलेगा, तो इसीलिए ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो खबर है कि नए सत्र में CUET से प्रवेश न लेने की तैयारी, बात हम कर रहे हैं यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। बीते 2 साल से CUET से प्रवेश के चलते जो शैक्षिक कार्यक्रम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो प्रभावित हो रहा है। जो सत्र है वो नियमित नहीं चल पा रहा है, सही समय से नहीं चल पा रहा है, साथ साथ सीटें भी खाली जा रही हैं। तो यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। 2 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से एडमिशन चल रहा है। दोनों साल में CUET के चलते सत्र प्रभावित रहा। छात्रों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अगले सत्र से CUET से अलग होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। 9 अक्टूबर को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। दूसरी तरफ CUET से प्रवेश के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उसमें सीटें नहीं भर पा रही हैं। कहा जा रहा है कि जिन संस्थानों में प्रवेश के लिए हजारों छात्र लाइन में होते थे, वहाँ कॉलेजों में वर्तमान सत्र में सीधे एडमिशन लेने के बावजूद भी सैकड़ों सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय में BA की 4,615 सीटों के सापेक्ष केवल जो है 3,903 एडमिशन हुए। और संबद्ध कॉलेजों की बात करें तो स्नातक में BA, BSc और BCom में सीधे प्रवेश लेने के बाद भी सीटें नहीं भरी। CMP डिग्री कॉलेज में BA की 2800 सीटों के सापेक्ष तकरीबन 1500 एडमिशन हुए, यानी कि आधी सीटें खाली हैं। इसके अलावा ईश्वर शरण, ADC और SPM समेत अन्य कॉलेजों में भी सीटें खाली हैं। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो है हो सकता है कि अगले साल से CUET के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली जो है एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिया जाए। तो दोस्तों ये आज की न्यूज अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें और डिस्क्रिप्शन और हमारा कमेंट बॉक्स एक बार जरूर चेक किया करें। थैंक यू। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो है नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो PDF है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।